नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आइए सुपरफास्ट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जियो एआई पवेलियन में नई तकनीक मिसाल पेश की गई। आकाश अंबानी ने एआई समाधान का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल तकनीक की सराहना की। जियो के एआई इनोवेशन पर गहरी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस संबोधित किया। पुलिस की शांति, सेवा और न्याय पर जोर दिया। स्पेशल सेल मुख्यालय का ई शिलान्यास किया गया। 887 करोड़ रुपए की सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। नेहरू प्लेस में 6 मंजिला पार्किंग सुविधा शुरू की गई। आधुनिक सुरक्षा, सीसीटीवी और एंट्री एग्जिट व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्किंग का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर किया हमला। यूपी में अब न कर्फ्यू है न दंगा है। योगी ने राज्यपाल के प्रति असम्मान का गलत बताया और साथ ही यूपी में अपराध से लेकर कानून तक का आज तक लंबी यात्रा बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की गाड़ी बर्फ में फंसी। मंत्री ने जवानों के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया। रिजिजू की कुशलता और सामाजिक समझ की सराहना की गई। सोशल मीडिया पर मंत्री का प्रेरणादायक वीडियो वायरल हुआ। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर कड़ा हमला किया। भाजपा नेताओं ने खुद को समाजवादी बताकर जनता को किया भ्रमित, बोले अखिलेश। अब रिवर फ्रंट परियोजना पर अखिलेश ने सरकार को घेरा। पर्यावरण संरक्षण में मुख्यमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाए। सपा विधायक राकेश वर्मा ने कविता के सदन को और आकर्षित किया। डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने राजनीतिक बातें उठाने पर दी चेतावनी। सपा विधायक कमाल अख्तर ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया। रायता फैलाने का मामला सदन में हंसी का कारण बना। राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से मुलाकात की। गिग वर्कर्स के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने का ऐलान। राहुल गांधी ने उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना। कांग्रेस पार्टी गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा अपने राज्यों में जरूर करेगी। खुशखेड़ा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक जांच में अवैध पटाखे बनाने का आरोप लगाया गया। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, फैक्ट्री सीज की गई। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सीबीएसई रोल नंबर की देरी पर विरोध जताया। छात्रों और अभिभावकों को समय पर जानकारी मिलना जरूरी बताया। प्रदर्शन के दौरान महाशिवरात्रि पर की प्रार्थना। आम आदमी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की। चौक थाना क्षेत्र के पियरी चौक में सरकारी कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि वकील आशीष कसेरा ने सरकारी लाइनमैन जितेंद्र सिंह के साथ हाथापाई की। हमले में घायल कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। टिहरी महुआ मिलान के दौरान बीच मालगाड़ी की चपेट में आया हाथी का बच्चा, गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद हाथियों का झुंड ट्रक पर डटा। रेल परिचालन पूरी तरह से ठप। वन विभाग की टीम मौके पर राहत बचाव कार्य में जारी। गरीब रथ और पलामू एक्सप्रेसवे समेत कई ट्रेनें बीच रास्ते पर रोकी गई। डीएम कार्यालय में परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया। न्याय न मिलने से परेशान परिवार सहित आत्मदाह की कोशिश की गई। पुलिस की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में बीएनएसडी इंटर कॉलेज के पास मामूली कहासुनी में ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मी के बीच हुआ विवाद। विवाद के दौरान गाली गलौज, कर्मचारी की दबंगई आई सामने। आरोप है कि कर्मचारी ने युवक पर पेट्रोल छिड़का। बाइक छोड़कर भागे युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीसराय के केआर के मैदान से बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक के पास से आधार कार्ड, चाकू और नगद रुपए बरामद किए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। युवक से पूछताछ लगातार जारी। मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का बड़ा भांडाफोड़। 4 अभियुक्त गिरफ्तार। चारों के कब्जे से 4 चोरी की गई बाइकें बरामद। फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचते थे चोरी की मोटरसाइकिलें। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश लगातार जारी।
लखनऊ में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आईं। कचहरी परिसर में सुरक्षा को मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बीडीएस और डॉग स्क्वाड टीम ने कोर्ट परिसर में पार्किंग स्थल की गहन तलाशी की और अभियान का नेतृत्व राजेश कुमार त्रिपाठी ने किया। वजीरगंज थाना पुलिस बल मौके पर तैनात। मिर्जापुर के चीले थाना क्षेत्र में श्रीपट्टी गांव में नवविवाहिता दंपति ने एक ही साड़ी से पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या की। शादी के बाद हुआ था 1 साल, अब बंद कमरे में लटकते मिले दोनों के शव। मौके से सुसाइड नोट बरामद, जिसमें दोनों ने अपनी मर्जी से कदम उठाने और किसी को परेशान न करने की अपील की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। घरेलू विवाद में दामाद ने ससुर पर किया हमला, जिससे ससुर घायल हो गया। मारपीट में 60 वर्षीय अस्तर मियां घायल, जिनका इलाज सीएचसी हिरणपुर में जारी, जबकि दामाद के भी सिर में चोट आई है। सूचना पर हिरणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में सापड़ा पुल पर एक युवक ने स्वर्णरेखा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मौत। स्कूटी से पुल पर पहुंचा युवक और अचानक से नदी में कूदा। घटना से इलाके में अफरा तफरी मची और गोताखोरों ने शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में सुसाइड के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी वजह स्पष्ट नहीं। बलिया में सड़क हादसे में कक्षा 6 की छात्रा आशीष राजभर गंभीर रूप से घायल और साथ ही घायल छात्र को परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। छात्र के बेहतर उपचार के लिए मऊ रेफर किया गया। बहराइच में 102 वर्षीय पुजारी सुरेश दास को हाथियों के झुंड ने मौत के घाट उतार दिया। हाथियों ने पुजारी की कुटिया में घुसकर उसे ध्वस्त कर दिया और पुजारी पर हमला किया गया। कुटिया के पास बनी वन चौकी पर हाथियों ने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वनकर्मी बाल बाल बचे। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में सिकंदरपुर चौकी इलाके में बंद मकान में चोरों ने धावा बोला। लाखों के जेवरात और हजारों की नकदी चोरी कर चोर फरार। मकान मालिक निजी काम से गया था। चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच जारी। इलाके में बेखौफ चोरों का आतंक जारी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में बाइक के स्प्लेंडर पार्ट्स बनाने का होता था काम। आग की लपटें उठते ही इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी के बुंदेलखंड में सीएम योगी के पशु क्रूरता कानून सख्ती से अब घटी शिकार की घटनाएं। बुंदेलखंड में अब बढ़ती काले हिरण की संख्या। सड़कों किनारे नजर आ रहे झुंड फसलों को लेकर चिंतित किसान। यूपी के हापुड़ में कुटू के आटे से बनी बीमारियों का कारण। एक परिवार के 6 लोग बीमार। दुकानदार पर मिलावटी आटा बेचने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस और खाद्य विभाग। हमीरपुर में मामा भांजे को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर से मामा की गई जान। बाइक सवार भांजा सड़क हादसे में घायल। बेटी की शादी के लिए भांजे के साथ खरीदारी करने आए थे पिता। हाथरस में 2 भाइयों के घरों में चोरी। नकदी सहित हजारों का सामान पार। एक पुलिसकर्मी, दूसरा रेलकर्मी भाई। जांच में जुटी पुलिस, तलाश जारी। हाथरस में धोखाधड़ी के बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई। 2 सीए सहित 5 पर मुकदमा दर्ज। कंपनी कागजों में हेराफेरी का आरोप। फर्जी शेयर एग्रीमेंट तैयार करने का दावा। सीजेएम कोर्ट आदेश पर केस दर्ज। जौनपुर में नदी किनारे सरसों के खेत में मिला अज्ञात युवक का शत-विशत शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। हत्या की जताई जा रही आशंका। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में रात्रि गश्त के बावजूद चोरी की वारदात सामने आई। पंचायत भवन के अंदर खड़ी कूड़ा गाड़ी ई रिक्शा से हुई चोरी। बैटरी चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ग्राम प्रधान ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। कन्नौज में खेत के पास मिला 50 वर्षीय युवक का शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज एक युवक को हिरासत में लिया।
मेरठ में दुकान के अंदर व्यापारियों से मारपीट का मामला आया सामने। कार सवार बदमाशों ने की मारपीट, व्यापारियों ने लूटपाट का भी लिया आरोप। अब 8 बदमाशों ने 3 दुकानों में की मारपीट, 2 व्यापारी घायल, इलाज जारी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। अलीगढ़ में दीवानी कचहरी की बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारी। प्रशासन ने कचहरी के कैंपस को कराया गया खाली। अलीगढ़ में जिला अस्पताल और सत्र न्यायालय का मामला। अमरोहा न्यायालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर आया मेल। सूचना मिलने ही बढ़ाई गई न्यायालय की सुरक्षा, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने की चेकिंग। जज के चैम्बर में RDX लगाने की धमकी। आजमगढ़ में बम की धमकी के वाले ईमेल के कारण आजमगढ़ में सिविल कोर्ट को कराया गया खाली। पुलिस और बम दस्ते ने परिसर को किया सील। अधिकारियों ने कहा अभी तक नहीं मिला कोई विस्फोटक। ग्रेटर नोएडा में कुट्टू के आटा खाने से बिगड़ी तबीयत, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मचा हड़कंप। 2 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। महाशिवरात्रि व्रत के बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका, हिमालय प्राउड और रॉयल कोर्ट में मामला। कोलकाता में JUP के नेता हुमायूं कबीर ने कहा चुनाव आयोग ने वही किया जो जरूरी था, जमीनी स्तर पर विफल रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए। कन्नौज में बदलते मौसम से बड़े मरीज, व्यवस्थाएं देखने निकले CMS। जिला अस्पताल का किया गया निरीक्षण, मरीजों से बात कर जानी हकीकत। कानपुर में साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 101 मोबाइल फोन किए गए बरामद। सभी मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे गए। फोन वापस पाकर लोग खुश हुए। लखीमपुर में जिला न्यायालय की लिफ्ट में फंसे लोग, करीब 40 मिनट तक फंसे लोग, मौके पर पहुंचे SDM। मैनपुरी में हाई टेंशन लाइन को हटाने के लिए लगाई गई गुहार, पीड़ित ने DM को पत्र देकर लगाई गुहार। घर के ऊपर से निकल रही हाई टेंशन लाइन, थाना बेबर में फर्रुखाबाद रोड का पूरा मामला। मिर्जापुर में पति पत्नी ने फांसी लगाकर किया सुसाइड, आपसी झगड़े के बाद दोनों ने लगाई फांसी। शादी के 1 साल बाद ही दोनों ने दी जान, पुलिस को घटनास्थल से मिला सुसाइड नोट। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम बंगाल को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले पश्चिम बंगाल में पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस तरह से गैरकानूनी तरीके से सरकार द्वारा प्रायोजित आपराधिक हमले हुए हैं और वो चिंता का विषय है। नालंदा में ट्रक बाइक की भिड़ंत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सिल्वा बाईपास पर बड़ा सड़क हादसा, अतिक्रमण बना दुर्घटना की वजह। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया, घायलों को भेजा गया अस्पताल। लैंड फॉर जॉब मामले में बोले दिलीप जायसवाल, न्यायालय में मामला लंबित, इस पर कुछ भी कहना गलत होगा। सहारनपुर में नशा तस्करों के खिलाफ हुई कार्रवाई, पुलिस ने एक नशा तस्कर को पकड़ा, 15 ग्राम अवैध स्मैक की बरामद की गई। थाना बेहट पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिवाड़ी हादसे पर राष्ट्र ने जताया शोक, अब राष्ट्रपति ने व्यक्त की संवेदना। PM मोदी बोले घटना बहुत दुखद, घायलों में शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग, राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश। सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर।